चलिए आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता, जिन्हें सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं, या सिंधु सभ्यता को भी हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, उनके बारे में पढ़े। हड़प्पा के बारे में ये हम लोग इतिहास के जो 3 पार्ट पढ़े थे, ऐसे इतिहास जो हम इतिहास के जो 3 कालखंड में बांटे थे, इसके अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। एक प्राक इतिहास, ऐतिहासिक काल, और एक था आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और एक थे ऐतिहासिक काल। इसी में आते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता तो हड़प्पा शब्द है क्या? हड़प्पा ये समझिए, अभी जो वर्तमान में पाकिस्तान है, वहाँ का एक गांव का नाम था हड़प्पा, वहीं से खुदाई हुई है। वहाँ का एक गांव का नाम हड़प्पा है, वहीं से खुदाई। अब जरा देखिए तो हड़प्पा शब्द ये 1826 में चार्ल्स मैसन ये देखा कि वहाँ के हड़प्पा के लोग जब गाँव घर बना रहे थे तो वो ईंटें खोद के निकालते, जमीन के अंदर। वो लोग खरीदते नहीं थे, जमीन के अंदर से निकलते थे, उससे वो लोग घर बनाते थे। तो सोचा कि निकलता कहाँ से ईंटा है, जमीन के अंदर आया कैसे ईंटा। इसके बाद चलिए ये विचार किया, तो इसीलिए इसे ये विचार किया चार्ल्स मैसन ने। सोचा 1826 में, तो केवल देखा कि आता कहाँ से, तो पता लगा कि जमीन के अंदर से। तो इस पर आई गई बात हो गई कि ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद 1853 से 1856 की दौर, ये वो दौर है जिस दौर में भारत में रेलवे लाइन बिछ रही थी। और ये रेलवे लाइन जब बिछ रहे थे, कहाँ से बिछ रहे थे? रेलवे लाइन। तो पहली बार रेलवे लाइन 34 किलोमीटर तक चली थी, 34 किलोमीटर तक बम्बई से थाने तक, ये पहली बार। अब जरा देखिए, ये रेलवे लाइन जो बिठा रहे थे, तो पहली 1853 से 56 के बीच, इसी बीच जो है लाहौर से, यहाँ लिख लीजिए लाहौर से यहाँ कराची तक रेलवे लाइन बिछाना था। यहाँ से यहाँ तक रेलवे लाइन, इस रेलवे लाइन बिछानी थी। तो इसका सर्वेक्षण जो कर रहे थे, ये थे 2 भाई, ये थे कनिंघम। ये कनिंघम भी देखे 1853-56 में देखे। फिर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जानबूझकर इसे दबा दिया गया, नहीं ध्यान दिया गया। क्योंकि देखिए, जब परतंत्र रहिएगा ना तो बड़ा दिक्कत होता है। तो ध्यान नहीं दिया गया, ऐसे ही छोड़ दिया गया कि चलो भाई आई गई वाली बात हो गई, कनिंघम ध्यान नहीं, छोड़ दिया। चार्ल्स मैसन ने इसकी जानकारी दी 1826 में कि भाई ईंट निकलते हैं। तो कनिंघम जब रेल लाइन बिछा रहे थे 1853-56 में, तो ये भी नहीं ध्यान दिया। लेकिन मैं सर्वेक्षण जो किया वही कनिंघम ने ही किए सर्वेक्षण, तो कनिंघम किया। इसके बाद चलिए, इसका नामकरण जो है ना, जॉन मार्शल ने की। बाद में बता दिए ये क्लास की जॉन मार्शल ने इसका नामकरण सर्वेक्षण ने क्या कहते हैं, कनिंघम ने किए। ठीक, इसके बाद इसका जानकारी जो दिए चार्ल्स मैसन, तो ये उसी टाइम में अगर खोजा जाता तो देख लेते कि इसे आई गई वाली बात छोड़ दी गई इसमें भी। लेकिन इस समय जो बिछाई गई, तो खुदैया जो हुआ तो बड़ा ही अंदर से ईंट निकलते थे। ये ईंट निकलते थे भाई, उस जमाने में ईंट आए, ये सारे ईंट आए तो आए कहाँ से, ये सोच में सब पड़े। इसके बाद देखिए 1921 ईस्वी में आई है, 1921 में इसकी खुदैया जो हुई
खुदैया, तो कौन की खुदा? दयाराम शाह, दयाराम शाह ने। तो पूरा एक स्ट्रक्चर, शहर का स्ट्रक्चर निकल कर आया जमीन के अंदर से, बना बनाया हुआ शहर, बहुत व्यवस्थित रूप से बनाया। इसके बाद ठीक जस्ट बाद 1922 ईस्वी में राखल दास आरडी, राखल दास बनर्जी, राखल दास आरडी बनर्जी, राखल दास, इससे ठीक हड़प्पा के बाद ठीक एक खोज की जिसका मोहनजोदड़ो जगह की खोज। ये मोहनजोदड़ो पहली ऐसी सभ्यता थी जहाँ बहुत सारे चीजें पाए गए। पढ़ाई में क्या क्या चीज पाए गए, अब देख लीजिए खोज की। ये इसी टाइम में कनिंघम के ही टाइम में ये तो खोजा। इस टाइम में दो भाई थे जिसको ब्रंट बंधु नाम से जाने जाते हैं। ये ब्रंट बंधु का मतलब होता है भाई। यही 1853 की ही बात है, और यही 1853 की बात कनिंघम ने ही सर्वेक्षण की। ये जो है ना, पता लगा कि ये लोग निकालते कहाँ थे, तो खोजा तो बोला जमीन के अंदर से निकलते ये लोग घर बना ले। जब ऐसी स्थिति हुई, जब ये सारे निकले तो जगह कितने मिले, ये सारे इतने जगह मिले, ऐसे हम लोग याद रखेंगे। तो देखिए कब दिखा गया, तो 1826 में चार्ल्स मेसन ने देखा, लेकिन जानकारी यही दी, यानी कि मैसेज ये 1853-56 के बीच कनिंघम ने इसका क्या किया, सर्वेक्षण किया, लेकिन अच्छी तरीका से नहीं, क्योंकि रेलवे लाइन बिछानी थी, वो रेलवे लाइन बिछा के छोड़ दिया अपना रेलवे। ब्रंटन बंधु ने भी पता लगाया कि यहाँ गांव वाले बस्ती वाले से कि ईंट कहीं से निकलती है तो जमीन के अंदर से निकलती, ये थी। अब देख लीजिए कि उस टाइम में हमारे जब जहाँ कुछ नहीं आ रहा था, जिस आदि ऐतिहासिक काल की मानव लिखना जानता था, पढ़ना भी जानता था, तो उनकी लिपि को हम नहीं पढ़ पाए, वो कैसे लिखते थे। उस टाइम में हमारे भारत, हमारा सभ्यता कितनी विकसित थी, और आज हम लोग विकसित है लेकिन कुछ ओल झोल फंस गए। बताएंगे कैसे हम लोग ओल झोल में। तो हड़प्पा ये हुआ। अब जगह जो मिले, सबसे पहले ये जान लेते, जगह जो मिले उस दौरान में, खुदाई के दौरान, तो अफगानिस्तान में दो जगह मिले, दो स्थल की खुदाई हुई, जो दो जगह जमीन के अंदर स्ट्रक्चर बना मिला। इसके बाद पाकिस्तान में 475 साइट्स माने जगह मिले, स्थल मिले खुदाई के दौरान। इसके बाद आइए भारत में 925 स्थल मिले जमीन के अंदर खुदाई, जिसमें सबसे ज्यादा कहाँ मिला, तो सबसे ज्यादा खुदैया के दौरान जो है ना, ये याद रहे कि बड़े पैमाने पर कब खुदाई हुई, 1921 ईस्वी में। उसी दौरान मोहनजोदड़ो की भी खुदाई 1922 ईस्वी में हुई। कितने जगह मिल गए थे अब तक, उस टाइम में 1921 की बात करते। अब देखिए 1921 से लेकर के 1945 तक आइए, जब तक हमारा 47 तक हमारा देश स्वतंत्र हो गए, तब तक 40 ऐसे जगह मिले थे, लेकिन आज तक इतने हो गए। अफगानिस्तान में 2, पाकिस्तान में 475 और भारत में 925, ऐसे टोटल मिलाकर 1400 से 1500 तक जगह मिल गए स्थल जमीन के अंदर खुदाई की। लोग शहर बना के रहते थे, पुराने जमाने के लोग ऐसे रहते थे, सारा रोड, नदी नाला, एक स्ट्रक्चर जमीन के अंदर। ऐसे हम लोग तैयार करते हैं ना, कोई घर बनाने से पहले उसका स्ट्रक्चर, कच्ची स्ट्रक्चर, ऐसी कच्ची स्ट्रक्चर उन लोग को मिल गए थे, समझ लीजिए। ये है मोहनजोदड़ो। अब कितने तक हो गए थे ये सब, इतने मिले थे, लेकिन अभी तक जो 1400 से 15 तक, उस समय 21 से लेके 47 तक 40-50 तक मिले थे स्थल, लेकिन अभी तक जो है ना बहुत सारा हो गया। अब सबसे ज्यादा जब पूछेगा तो कितने तक हम लोग देखेंगे, आज तक 1500 हो गया। सबसे ज्यादा जब पूछेगा तो कहाँ, गुजरात में, सबसे ज्यादा गुजरात में। इसके बाद आइए कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कहाँ तो याद रखिए कहाँ जगह खुदाई की गई है। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र। फिर से सुनिए, जम्मू कश्मीर, पंजाब,
राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, इन्हें जगह खोजे गए जमीन के स्थल, जिसमें सबसे ज्यादा कहाँ मिले तो गुजरात में मिले, सबसे ज्यादा गुजरात में मिले। अब ये जरा देखते हैं कि ये कहाँ तक फैली हुई थी, ये जो है कहाँ तक फैली हुई थी, कहाँ से कहाँ तक, ये जरा हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक गई थी हड़प्पा साइड। बड़ी बारीकी से पढ़ना है, याद रहे। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मिले वे सारे हम लोग फिर पढ़ेंगे। अब इधर देखो, इधर हम लोग एक यहाँ लिखते हैं जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, या सीधे लिख देते हैं कश्मीर, कश्मीर। और यहाँ लिखते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एक दयामाबाद, दयामाबाद जगह का नाम, जो परवरा नदी के तट। इधर हम लोग लिखते हैं इधर, और इधर ये जगह इंडिकेट करते हैं। इधर जो है ना हम लोग यूपी में आते हैं, यूपी, आलम, आलम ही नाम हो, आलम, ठीक है ना, और लिखा के आलम आलमगीरपुर यूपी में, ये आलमगीरपुर यूपी में थे। इसके बाद ये हिंडन नदी के तट पर थे। कौन नदी थे? हिंडन नदी, हिंडन नदी। इसके बाद इधर आए, ये थे। इधर जो है ना हम लोग चलते हैं, इधर एक जगह का नाम था, उस जगह का नाम था बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान से ये बलूचिस्तान अलग होने के लिए बार बार आंदोलन गुहार भी करते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान मान नहीं रहे, बाद में चलते हैं इसको। ये हो गया। ये बलूचिस्तान पर एक जगह का नाम था सुतकागेडोर, सुतकागेडोर, यहाँ ये पॉइंट हो गया, इधर हो गया। अब ऊपर में चलते, जब इस जम्मू कश्मीर में एक मांडा जगह का नाम है, मांडा, ठीक है ना, ये मांडा एक जगह का नाम था। 21 नदी पर थे, ये जरा हम लोग देखते थे। नदी का भी याद रखना जरूरी है। ये थी चेनाब नदी, चेनाब नदी। इधर हम लोग देखते, इधर कौन नदी थे, तो इधर था दशक नदी, इधर था दासक नदी, दासक। तो ये देख लीजिए कौन था, पूर्वी, पूर्व। तो कौन हो गया, सॉरी, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। और ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया पूर्व। ऐसे फैले हुए। अब देखिए, जम्मू कश्मीर से यहाँ तक, महाराष्ट्र, यहाँ तक जो थी लंबाई 1400 किलोमीटर। लंबाई पर ध्यान देना, कितने थे, 1400 किलोमीटर। अब यहाँ से आलमगीरपुर से लेकर के यहाँ तक सुतकागेडोर तक 1600 किलोमीटर। चौड़ाई पूछे तो 1600 किलोमीटर, और लंबाई पूछे तो 1400 किलोमीटर। लेकिन यहाँ आने के बाद तो तटवर्ती आ जाता है। तटवर्ती जो रेखा थे, ये तटवर्ती, ये तटवर्ती क्षेत्र जो थे, जैसे 1300 किलोमीटर। तो याद रहे, ये आलमगीरपुर से लेकर के सुतकागेडोर तक 1600 किलोमीटर चौड़ाई। कश्मीर से लेके, मांडा से लेकर के दयामाबाद, या कश्मीर से लेके महाराष्ट्र तक, जो परवरा नदी तक थे, ये 1400 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ 16। तटवर्ती क्षेत्र 1300 किलोमीटर। इतने दूर में फैला। अब जरा देख लेते हम लोग, अब हम लोग देख लेते हैं इधर क्या हो, बातें क्या थी, ये सारे बात समझ लेते हैं। ये बातें हम लोग समझ लेते हैं। इधर देखिए, मिला करके हम लोग देखते हैं ऐसे।
और इसको हम लोग फिर ऐसे, और इसको हम लोग फिर ज्यादा नहीं थोड़ा करके मिला लेते हैं। ये हो गया। तो देखने में कैसा लगता है इससे त्रिभुजाकार, इधर इधर थोड़ा कम है, इधर थोड़ा ज्यादा है, तो देखने में त्रिभुजाकार। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी, कैसे आकार थे, त्रिभुजाकार। अब हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, ये जरा हम लोग देख लेते फिर। अब इधर देखते, इस साइड देखिए कैसे हम लोग समझेंगे। याद रहे पाकिस्तान में 2 जगह खोजे गए, सॉरी अफगानिस्तान में 2, पाकिस्तान में 475, भारत में 925 अब तक। अब जरा देख लेते हैं, इधर जो है ना सिंधु, ये नदी बहती थी, ये नदी का नाम था सिंधु। इसे सिंधु सभ्यता क्यों कहते, ये जरा देख। हड़प्पा की जगह से खुद आए इसीलिए हड़प्पा सभ्यता। इस किनारे, इस नदी के किनारे किनारे बस्ती बसी थी, इसीलिए इसको कहा गया। और ये सिंधु क्या है, पाकिस्तान के सबसे इंपोर्टेंट नदी है, तो बस्ती बसी, इसीलिए इसका नाम रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। अब इससे नीचे चलिए, इधर एक नदी बह रही है गंगा, तो गंगा किनारे थोड़ा कम मिले, तो ये नहीं कि गंगा, इसके बीच में एक मुक्त नदी है सरस्वती। सरस्वती में सबसे ज्यादा सरस्वती नदी के किनारे देखने को मिले बस्ती, इस किनारे सबसे अधिक मिले, इसीलिए इसको कहा गया कि इसको हम लोग सरस्वती नदी घाटी रखे। कुछ विद्वानों ने राय दी, लेकिन नहीं, सिंधु नदी घाटी सभ्यता पहले सिंधु नदी पर मिला और इसके बाद इस पर, इसके बाद, तो ऐसे करके खुदाई हुई। ये थे हमारे क्या कहते, सिंधु घाटी की सभ्यता। और ये याद रहे 21 में खुदाई की गई दयाराम साहनी, 22 में 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, ठीक जस्ट बाद इसको राखालदास बनर्जी ने खोद की। अब हम लोग देखेंगे कि सिंधु सभ्यता में कौन कौन से जगह मिले, कौन कौन से क्या क्या वहाँ चीजें मिली, ये सारे चीज को अब हम लोग देखेंगे और गौर से देखेंगे, बढ़िया क्या चीज मिले नहीं मिले, कैसे हुए नहीं हुए, सारी चीज। अब हम लोग देखते हैं कि सिंधु, ये जरा देखने से पहले ये समझते कि सिंधु हड़प्पा सभ्यता जो बसे थे 2 एरिया क्षेत्र में दिखाई दिए थे, एक ये छोटा थे, ये छोटा क्षेत्र थे, और एक इससे थोड़ा नीचे थे जो बड़ा थे। कहा गया इस एरिया को कहा जाता है पूर्वी एरिया, पूर्वी, इसको कहते पश्चिमी। ये तो दुर्ग थे, ये घिरे हुए थे दीवार से। ये किससे घिरे थे, दीवार से। पहले ये जान लेते, इसके बाद देखिए इसके अंदर क्या क्या है, दीवार से। इसके जो इस दीवार की जो बाहरी ईंट थी, बाहरी ईंट पक्की थी, पक्की, और अंदर का जो ईंट, अंदर के ईंट ये थे कच्ची थी। और इस एरिया में उस जमाने के इम्पोर्टेंस लोग रहते थे, ऊंच में दुर्ग में गिरा हुआ था ताकि कोई आक्रमण ना करे, सुरक्षित के दृष्टिकोण से। ये इसमें उस जमाने के वीआईपी लोग रहते थे, यानी कि माने जाने लोग रहते थे। उस वर्ग के लोग को ना ऐसा है कि पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे। उस जमाने में इस वर्ग के, उच्च वर्ग के लोग को पुरोहित कहा जाता था, पुरोहित वर्ग के लोग। ये नहीं कि आज के पुरोहित जो हमको पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे हैं, नाना विध ये सब पढ़ाते हैं ना पूजा गृह में, कि यहाँ गस्थ यहाँ तिष्ठ, धूप दीप्ता मूल यथाभाग, ये वाले पुरोहित उस जमाने के वर्ग होते थे, उसका नाम रखा था पुरोहित। अब ये हो गया बात। इधर रहते थे वीआईपी लोग नहीं, जनरल लोग रहते थे, साधारण लोग इधर रहते थे। लेकिन इधर बहुत उच्च जमाने की जान, ये ऊंच थे, ये नीच थे, चारों ओर घिरे हुए थे दुर्ग के समान। दुर्ग का मतलब होता है घिरा हुआ या गढ़, जिसको कहते हैं, गढ़ जैसा लगता था ये। अब देखिए इसके अंदर हड़प्पा सभ्यता के अंदर, हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी, ये रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी नामक जिला में स्थित है। माउंट गोमरी नामक जिला में स्थित मिले, ये रावी नदी के तट पर। अब जरा यहाँ क्या क्या चीज मिले, तो नहीं मिले, कुम्हार का चाक, कुम्हार को चाक चलाते हुए मिला। इसके बाद अन्ना का बहुत बड़ा खुदाई के दौरान जब स्ट्रक्चर निकला शहर का, तो बहुत बड़ा अनाज का गोदाम दिखाई दी, और ये गोदाम सेक्टर में थे। एक इधर से भी थे,
इधर भी थे एकदम बना बना हुआ एक कोठली सा, फिर इधर इस साइड से थे, इस साइड से थे, 3-3 6-6 करके थे। इस एक साइड में 3-3, एक साइड में फिर 3, ऐसे करके गोदाम बना हुआ था। इस गोदाम बीच में आने जाने का रास्ता ऐसे टाइप से बनाए गए। श्रमिक आवास थे। फिर काम करने के बाद लोग सकते थे तो अपना। इसके बाद मातृ देवी की मूर्ति मिली। मातृ देवी की मूर्ति मिली, इससे यह पता चलता है कि उस टाइम के समाज मातृ के प्रति की तरफ से देखा जाते थे, मातृ के प्रति के तरफ से देखे जाते थे, समझे जाते थे, माने कि जाने जाते। अभी हम लोग पैतृक की तरफ से जाने जाते हैं। कोई पूछता है पिता का नाम क्या है, तो पिता के नाम से, ये नहीं कि माता के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग को अभी पिता के नाम से अभी जाने, लेकिन उस टाइम के लोग इससे मातृ देवी का मूर्ति मिले, इससे यह पता है कि वो लोग मातृक था, माता के पहचान से जाने जाते थे। इसके बाद लकड़ी का ताबूत। ताबूत का मतलब होता है कोई चीज को जो है ना, जैसे गड्ढा खोद के जलाते हैं ना, दफनाते हैं ना, तो ये लकड़ी का बना हुआ था। खदिया खून किया, लकड़ी के ताबूत में सबको रख के ढक दिया जाता था। जैसे जैन में, ठीक है ना, क्रिश्चियन धर्म में या जैन धर्म में ऐसा होता है कि जब दफनाया जाता है तो एक ताबूत बना के, उस ताबूत बक्सा में पैक करके, बक्सा जिसको कहते हैं हम लोग, बॉक्स में पैक करके उसके ताबूत के उसमें रख दिया जाता है, ऊपर से मिट्टी रख दिया जाता है ताकि मिट्टी ना पड़े सर पर। ऐसे मुसलमान लोग भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, गड्ढा खून के ऊपर से लकड़ी डाल देते हैं, फिर ऊपर से डाल देते हैं मिट्टी, ताकि सब पर मिट्टी ना डाले। वो लोग ताबूत नहीं बनाते हैं। अब लकड़ी का ताबूत। RH कब्रिस्तान, कब्रिस्तान जो मिला उसके आगे भी लिखी गई थी RH कब्रिस्तान, कैपिटल में, वो भी इंग्लिश में। अब समझिए वो लोग को लिपि क्या था, R का मतलब और H का मतलब क्या, तो किसी को अभी तक नहीं पता चला है। RH 37 कब्रिस्तान मिला, ऐसे लिखल था RH 37 कब्रिस्तान। पता नहीं वो लोग को लिपि क्या था, इंग्लिश जानते थे या नहीं जानते या क्या थे नहीं। हाथी का कपाल मिला, स्वातिक चिन्ह मिला। स्वातिक चिन्ह सब अपने घर के दरवाजे पर मुख पे लगाते हैं। स्वातिक चिन्ह बनाया हुआ एक टाइल्स में, उसको स्वातिक चिन्ह बना दिया जाता है। वो लोग सब अपने अपने, तो ये सारे चीज मिला हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा जगह की जब खुदाई हुई तो ये मिला। अब हम लोग अगला दिन पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।